हर रेडियो पे गाने नहीं बजते। कुछ आवाजें तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुलाती हैं। राहुल नाम का लड़का था। पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक। कहीं भी कोई पुरानी दुकान, कबाड़ या मेला दिखता, वहीं पहुंच जाता। एक दिन गांव के पुराने मेले में एक टूटी फूटी दुकान पर उसकी नजर पड़ी। सब कबाड़ जैसा था, लेकिन कोने में पड़ा था एक पुराना, काला, धूल से भरा रेडियो। जैसे ही उसने हाथ लगाया, रेडियो अपने आप ऑन हो गया। कोई पुरानी अजीब सी आवाज, और फिर रेडियो पर सुना गया एक वाक्य, तू मुझे ले जा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। राहुल चौंक गया। दुकानदार ने दूर से देखा, डर के मारे बोला, उसे मत छूना, वो श्रापित है। लेकिन राहुल ने सुना नहीं। रेडियो को उठाया और घर ले आया। कुछ घर में अजीब घटनाएं शुरू। रात होते ही रेडियो अपने आप ऑन हो जाता। पुरानी खड़खड़ाती आवाज, जैसे कोई औरत कोई गीत गा रही हो। धीरे धीरे वो आवाज राहुल के नाम लेने लगी। राहुल, राहुल। कभी कभी रेडियो से किसी के रोने की आवाज, कभी बच्चों के हंसने की। राहुल डरने लगा। रेडियो बंद करता तो अपने आप चल पड़ता। कुछ खू। अगली रात और डरावना मंजर। राहुल ने गुस्से में आकर रेडियो को कमरे के बाहर फेंक दिया। लेकिन आधी रात को दरवाजे के बाहर रेडियो बजने की आवाज आई, और उसी रेडियो से वो औरत बोली, अब तुझे हमारे बीच ही आना होगा। राहुल ने खिड़की से झांका। रेडियो अपने आप उसके दरवाजे पर रखा था। कागजी पुराने कागज और रहस्य। राहुल ने रेडियो को खोल कर देखा। अंदर एक पुराना कागज मिला। उसमें एक नाम लिखा था, कुसुम। नीचे लिखा था, अगर इस रेडियो को किसी ने छू लिया तो उसकी आत्मा उसे हमेशा के लिए बुला लेगी। कारेजी गांव के बूढ़े रमेश काका का सच। राहुल भागता हुआ गांव के सबसे बूढ़े रमेश काका के पास गया। रमेश काका ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये कुसुम की आत्मा है। 40 साल पहले इसी गांव में जली थी। उसका रेडियो था ये। उसके जलने के बाद रेडियो से आवाजें आने लगीं। जो भी इसे ले गया, लौट कर कभी नहीं आया। तभी राहुल की दोस्त अंजलि का फोन आया। वो डरते डरते सब बताने ही वाला था कि फोन कट गया। फोन कटने के बाद रेडियो फिर बजने लगा। इस बार उसमें अंजलि की चीख सुनाई दी, राहुल, मुझे बचा लो, मैं इस रेडियो में हूं। राहुल पागल सा हो गया। राहुल ने रेडियो को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा मारा, रेडियो से धुआं निकला, और धुएं के बीच एक औरत की परछाई, लंबे खुले बाल, जली हुई चमड़ी, लाल आंखें। कुसुम हंस रही थी। मैंने कहा था ना, अब तेरा भी यही हश्र होगा। अगली सुबह राहुल के कमरे में सिर्फ चला हुआ रेडियो मिला। राहुल कभी नहीं मिला। रेडियो फिर उसी कबाड़ी की दुकान में रखा था, और उस पर एक लाइन लिखी थी, खरीदने से पहले सोचना किसकी आवाज सुनना चाहते हो।